हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एमएम ऑनलाइन एकेडमी। आज हम चैप्टर 4 करने वाले हैं। चैप्टर 4 है आपके पास मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स में आप पढ़ेंगे मैट्रिसेस को। एक्सरसाइज 4.1 आज हम स्टार्ट करेंगे। बच्चों, इसमें आपने मैट्रिसेस को पढ़ना है और मैट्रिसेस में सबसे पहले जो मेन चीज़ आपके पास होती है वो होते हैं रोज एंड कॉलम्स। ठीक है, रोज किन को कहते हैं और कॉलम्स किन को कहते हैं। फॉर एग्जांपल एक मैट्रिक्स है ए, आपके पास है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। लेट्स सपोज ये जो है इनको आप रोज कॉल करोगे और इनको आप कॉलम कॉल करोगे। ठीक है, ये 3 कॉलम्स हैं आपके पास, ये 3 रोज हैं। तो इसका ऑर्डर आप क्या लिखोगे? 3 क्रॉस 3। ये पहला 3 बता रहा है कि इसमें रोज 3 हैं और बाद वाला 3 बता रहा है कि इसमें कॉलम्स 3 हैं। ठीक है, ये बात आपने याद रखनी है। उसके बाद इस चीज़ को कहते हैं ऑर्डर। क्या कहते हैं? ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। ये है 3 क्रॉस 3 का। और इसके बाद जो एक दो मेन चीज़ है वो आपको ये पता होना चाहिए कि नल मैट्रिक्स क्या होता है। ठीक है, नल मैट्रिक्स आपके पास क्या होता है? जब किसी भी मैट्रिक्स की सारी एंट्रीज ज़ीरो होती हैं, जैसे 2 क्रॉस 2 का कोई मैट्रिक्स है, उसकी चारों एंट्रीज ज़ीरो हैं, तो उसको हम नल मैट्रिक्स कॉल करेंगे। उसको हम ओ से डिनोट करते हैं। नॉर्मली हम इसको ओ से डिनोट करते हैं। ठीक है, और दूसरी बात ये है कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपके पास वो मैट्रिक्स होता है जिसके डायगोनल में 1 हो। जैसे फॉर एग्जांपल कोई बी मैट्रिक्स में ले लेती हूँ आइडेंटिटी। 2 क्रॉस 2 का अगर है तो 1 0 0 1 उसकी आइडेंटिटी होगी, जो कि 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स है। ठीक है, अगर सी कोई मैं ले लेती हूँ, इसको नॉर्मली हम I2 कह रहे होते हैं, यानी 2 क्रॉस 2 की आइडेंटिटी है। और ये अगर 3 क्रॉस 3 की मैं आइडेंटिटी लेती हूँ, इसके भी डायगोनल में 1 होगा, ऊपर और नीचे 0 होंगे, इसको नॉर्मली हम I3 कह रहे होते हैं। ठीक है, तो ये 2 मैट्रिसेस का आपको पता होना चाहिए, उसके बाद ही हम एक्सरसाइज 4.1 को स्टार्ट कर सकते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है, इफ़ ए इज़ इक्वल टू, उसने लिखा हुआ है AIJ और मैं इसका ऑर्डर लिखा हुआ है 3 क्रॉस 4। देन शो दैट, आपने शो क्या करना है? फर्स्ट पार्ट है इसका I3A इज इक्वल टू ए। आपने ये शो करना है कि I3 यानी कि 3 क्रॉस 3 की जो आइडेंटिटी है उसको ए से मल्टीप्लाई करो तो आपके पास ए ही आता है। तो सबसे पहले तो हमें ए का पता होना चाहिए ना, ये ए इसने लिखा क्या हुआ है? AIJ 3 क्रॉस 4, यानी 3 रोज हैं 4 कॉलम्स हैं। आपने ऐसा मैट्रिक्स लिखना है जिसकी 3 रोज होंगी और 4 कॉलम होंगे। वेरी आप इसको किस तरह से करते हो? इसको आप बोलोगे A11, A12, A13। 3 रोज 4 कॉलम्स रखने हैं तो A14, राइट। फिर A21, A22, A23, A24। आप बोलोगे ये मैं क्या लिख रही हूँ? तो ये इंडेक्स बता रहे हैं, ये A11 बता रहा है। इंडेक्स से मुराद होता है एड्रेस, किसी एंटिटी का एलिमेंट का एड्रेस बताना। जैसे A11 बता रहा है मैं फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम पे पड़ा हुआ हूँ। A21 बता रहा है मैं सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम पे हूँ। A24 अगर हम देखें, ये कह रहा है मैं सेकंड रो पे हूँ, फोर्थ कॉलम पे हूँ। ठीक है, तो ये इंडेक्स के हिसाब से हम इसको वेरी कर रहे हैं। ये A31, A32, A33, A34, ये हमने ए लिख लिया। ये एक मैट्रिक्स है हमारे पास, हमने इसको मल्टीप्लाई करना है I3 के साथ। और I3 हमारे पास यहाँ पे क्या है? 3 क्रॉस 3 की आइडेंटिटी है 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब हमने I3A निकालना है जो कि हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है। तो करेंगे हम कैसे? पहले रखेंगे I3 1 0 0 0 1 0 0 0 1। I3 पहले रखा, A बाद में रखना है। ए क्या है? A11, A12, A13, A14, A21, A22, A23, A24, A31, A32, A33, A34। ठीक है, अब हम इन दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करते हैं। तो मल्टीप्लिकेशन का उसूल क्या है? मल्टीप्लाई दो मैट्रिसेस को हम किस तरह करते हैं? मैट्रिक में भी आपने ये देखा था, आप भी ध्यान से देखें। फर्स्ट रो, फर्स्ट कॉलम। अभी हम पहली रो ले रहे हैं,
इसको पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। कैसे? पहली एंटिटी को पहली एंटिटी से, 1 को A1 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। ब्रैकेट्स के साथ आप इनको लिखें ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। प्लस 0 को मल्टीप्लाई करना है A2 1 के साथ। अभी मैं सारे लिख रही हूँ, बाद में तो 0 जो भी मल्टीप्लाई हुआ वो ख़त्म हो जाएगा, लेकिन आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए एक दफ़ा मैं सारे एलिमेंट लिखती हूँ। प्लस 0 को मल्टीप्लाई करना है A3 1 के साथ, यानी पहली एंटिटी को पहले के साथ, पहले को पहले से, दूसरे को दूसरे से, तीसरे को तीसरे से। पहली रो को पहले कॉलम से हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अब हम आ जाते हैं यहाँ पे, और ये होगी दूसरी, इसकी दूसरी रो। तो दूसरी रो की जगह भी हम लिखेंगे। अब दूसरी रो को फर्स्ट कॉलम पे लिखेंगे। तो 0 को मल्टीप्लाई करेंगे A1 से। देखिए हमने क्या करना है, पहले बारी-बारी रोज़ चेंज करते जाना है, कॉलम पहले ही रखते हैं और पहले कॉलम की जगह पे ही इनको लिखना है। फिर हम आगे आएँगे और कॉलम बदलेंगे, रोज़ फिर बारी-बारी सारी मल्टीप्लाई होंगी, ठीक है? मल्टीप्लिकेशन का उसूल है। 0 को A1 1 से किया, 1 को A2 1 से करेंगे अब, प्लस इस 0 को इस A3 1 से। अब थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, 0 को A1 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 0 को A2 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 1 को A3 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है? अब हमने पहले कॉलम को छोड़ देना है, अगेन पहली रो लेनी है, सेकंड कॉलम लेना है। अब 1 को A1 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, अब मैं A2 1 लिख देती हूँ। 0 को A2 2 से, 0 को A3 2 से, वो सारे 0 हो जाएँगे, उनको मैं नहीं लिख रही। प्लस 0 कर देते हैं, ठीक है? अब सेकंड रो, सेकंड कॉलम, 0 को A1 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 आएगा। 1 को A2 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, A2 2 आएगा। 0 प्लस A2 2 प्लस 0 को A3 2 से मल्टीप्लाई करोगे, फिर से आएगा 0। अब थर्ड पे, थर्ड रो सेकंड कॉलम, 0 को A1 2 से मल्टीप्लाई करोगे, 0 प्लस 0 को A2 2 से मल्टीप्लाई करोगे, 0 आएगा, प्लस 1 को A3 2 से मल्टीप्लाई करोगे, आएगा A3 2। ठीक हो गया? अब हमने सेकंड कॉलम छोड़ देना है, थर्ड कॉलम को पकड़ना है और बारी-बारी तीनों रोज़ को इससे मल्टीप्लाई करना है। 1 को A1 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा A1 3, ये A1 2 था। सॉरी, A1 2 है ये, ओके। अच्छा, 1 को A1 3 से मल्टीप्लाई किया, A1 3, फिर 0 को A2 3 से किया, 0 प्लस 0 को A3 3 से किया, 0। इसी तरह सेकंड रो, थर्ड कॉलम, 0 को A1 3 से, 0 प्लस 1 को A2 3 से, यहाँ पे आएगा A2 3 प्लस 0 को A3 3 से मल्टीप्लाई किया, इधर आया 0। ठीक हो गया? अब थर्ड रो, थर्ड कॉलम, 0 को A1 3 से मल्टीप्लाई किया, 0 आया, प्लस 0 को A2 3 से मल्टीप्लाई किया, 0 आया, प्लस 1 को A3 3 से मल्टीप्लाई किया, A3 3 आ गया। इसी तरह आगे हम क्या करेंगे, अब हम थर्ड कॉलम को छोड़ देंगे, फोर्थ कॉलम को पकड़ेंगे। फर्स्ट रो, फोर्थ कॉलम, 1 को A1 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, A1 4 आएगा, प्लस 0 को A2 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 आएगा। 0 को A3 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 आएगा। इसी तरह सेकंड रो, फोर्थ कॉलम, 0 को A1 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 आएगा, प्लस 1 को A2 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, A2 4 आएगा, प्लस 0 को A3 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 आएगा। अब थर्ड रो, फोर्थ कॉलम, 0 को A1 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 आएगा, प्लस 0 को A2 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 आएगा, प्लस 1 को A3 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, A3 4 आएगा। ठीक हो गया? तो यहाँ पे हमने मल्टीप्लिकेशन का बेसिक स्टेप किया है। आगे हम इसको थोड़ा-सा सिंप्लीफाई करते हैं। तो ये A11 प्लस 0 कुछ भी नहीं आएगा। ये 0 हो गया, यहाँ पे A21 बच गया, ये 0 0 और यहाँ पे A31 बच गया। यहाँ पे A12, यहाँ पे A22, यहाँ पे A32, इधर A13, ये देखिए ना प्लस 0 है, A23 और यहाँ पे A33, यहाँ पे A14,
इधर A24, इधर A34। और जब आप इसको सॉल्व कर लोगे तो आप गौर से देखोगे क्या ये वही A नहीं बन रहा जो ऊपर आपने लिया था? ज़रा ऊपर जाके आप देखो, क्या ये A के बराबर नहीं है? जो ये वाला हमने A लिखा हुआ है ये वाला, उसी के इक्वल है ना? और वही हमारे पास राइट हैंड साइड है। तो यहाँ पे हम साथ मेंशन कर देंगे, इसका ये मतलब है कि हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड है। तो ये फर्स्ट पार्ट मैंने आपको समझाया है। अब मैं आपको नोट्स दिखाती हूँ, नोट्स से आप इनको एक दफ़ा देखें, यहाँ से थोड़ा-सा जल्दी आप इनको देख पाएँगे। तो ये देखें, यहाँ पे ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 में ए गिवन था, I3 गिवन था, आपने I3 पहले रखना है, ए बाद में रखना है, आपने इनको मल्टीप्लाई करना है। इधर इन्होंने इसको मल्टीप्लाई कर लिया है, इसकी मल्टीप्लिकेशन ये हुई है, जो पीछे मैंने आपको करके दिखाई है। तो ये आपके पास ए के इक्वल आ गया है, इसका मतलब है ये राइट हैंड साइड के इक्वल है। अब इसका सेकंड पार्ट क्या है? हम इसको थोड़ा-सा ज़ूम कर लेते हैं, ताकि ठीक से दिखे आपको। आप देखें, यहाँ पे आपके पास जो है वो अब इसका जो सेकंड पार्ट है वो A इज़ इक्वल टू AIJ 3 क्लास 4 है। अगेन A वही है, अब की बार आइडेंटिटी I4 है। तो आपने 4 क्लास 4 की आइडेंटिटी लिखनी है जिसके 4 रोज़ और 4 कॉलम्स होंगे, लेकिन डायगोनल पे आपके पास 1-1 होगा। तो ये I4 है, आपने मल्टीप्लाई क्या करना है, ए पहले रखना है, I4 बाद में रखना है। ए I4 शुड बी इक्वल्स टू ए, ये आपके पास क्वेश्चन है कि ए को I4 से मल्टीप्लाई करो तो आपके पास राइट हैंड साइड ये है कि ये ए के बराबर आना चाहिए। तो अगेन ये उनको मल्टीप्लाई कर रहा है, देखें कैसे कर रहा है। आप क्या करेंगे, फर्स्ट रो लेंगे और फर्स्ट कॉलम लेंगे, A11 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये A11 आ जाएगा। और A12 को 0 से, A13 को 0 से, A14 को 0 से, इस तरह, ठीक है? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम कर लिया और ये A11 आ गया। इसी तरह ये जो सेकंड लिखा हुआ है ये कैसे लिखा है? सेकंड रो यहाँ से पकड़नी है और पहले कॉलम के साथ इसे मल्टीप्लाई करना है। A21 को 1 से मल्टीप्लाई किया, A21 आ गया, बाकी चारों एंट्रीज़ को इससे किया तो 0 आया। जैसे पीछे हमने मल्टीप्लिकेशन किया है बिल्कुल हमने वैसे ही करनी है। अगेन थर्ड रो ले लेना है, फर्स्ट कॉलम ले लेना है और ये आपके पास पूरा आ जाएगा। ये 3 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया बारी-बारी, फिर सारी एंट्रीज़ बाकी 0 हो गई। यहाँ तक लिखने के बाद आपने फर्स्ट कॉलम को छोड़ देना है, सेकंड कॉलम को पकड़ लेना है जो कि 0 1 और 0 0 है ये वाला, और बारी-बारी सारी रोज़ को पकड़ के इससे मल्टीप्लाई कर लेनी है। तो जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो फाइनली जो आपके पास बचेगा वो फिर से ए बच जाएगा। ठीक है? एक दफ़ा आप इसको ध्यान से सारी एंट्रीज़ को देखें, और चूँकि ये फिर से आपके पास ए के बराबर है, और एक बात का आपने ध्यान रखना है, मैट्रिक्स में ए बी डज़ नॉट इक्वल्स टू बी ए होता है। ये बहुत ध्यान से आपने ये बात सुननी है। मैट्रिसेस में ए को बी से मल्टीप्लाई करें, वो बी ए के बराबर नहीं होता। इसमें कम्यूटेटिव लॉ होल्ड नहीं करता। तो आपने हमेशा इस बात का ध्यान रखना है कि अगर ए I4 लिखा हुआ है, तो आपने हमेशा ए को पहले रखना है, आई को बाद में रखना है। पीछे उसने यहाँ पे जो पहला पार्ट था, I3 को पहले रखा था, ए को बाद में। तो हमने I3 को भी पहले ही रखा। जिसकी जो जगह है आपने उसको उसी जगह पे रखना है, क्योंकि अगर आप यहाँ पे आई को पहले रखेंगे, ए को बाद में रखेंगे तो आंसर ठीक नहीं आएगा, क्योंकि ए बी और बी ए बराबर नहीं होते मैट्रिसेस में, ठीक है? तो इस बात का आपने ध्यान रखना है। तो यहाँ पे आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? इसका पहले एक क्वेश्चन मैं आपको करवाती हूँ बोर्ड पे, उसके बाद हम यहाँ पे वापस आते हैं। तो बोर्ड पे आके हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, अगर a इज़ इक्वल टू आपके पास है 0, -1, 2, 3, 2, 1, -1, 0, 4, ये a है, और b आपको मिल रहा है यहाँ पे 2, 1, -1, 1, 2, 4, -1, 2, 1। तो आपने इसमें जो फर्स्ट पार्ट है वो आपने करना है a माइनस b। तो a माइनस बी के लिए हम क्या करेंगे, पहले a रखेंगे क्योंकि पहले a लिखा हुआ है। यहाँ पे हमने a रखा, 3 2 1 -1 0 4। एक मैं आपको सॉल्व करके दिखाती हूँ, उसके बाद हम नोट्स पे चलेंगे। b है 2 1 -1 2 4 -1 2 1। हमने इसको माइनस कैसे करना है, पहले हम सारी एंट्रीज को लिखेंगे, 0 -2,
यानी मल्टीप्लाई कैसे होता है, पहला पहले में से माइनस होगा, दूसरी वैल्यू दूसरे में से ही माइनस होगी। -1 माइनस ये वाला माइनस और 1। इसी तरह थर्ड वैल्यू 2 माइनस, और ये भी माइनस है तो आप इसको ब्रैकेट में लिख लें, ठीक है। इसी तरह 3 माइनस, ये जो सेकेंड है 3 माइनस और ये अगेन -1 है, इसको भी आप ब्रैकेट में रख लें। 2 माइनस 2 1 माइनस 4, ठीक हो गया। इसी तरह थर्ड -1 माइनस इंटू -1, 0 -2 4 -1। अब हम इनको सॉल्व करेंगे तो 0 -2 आपके पास -2 होता है, -1 आपके पास माइनस माइनस होता प्लस है, लेकिन जो साइन है वो हमेशा बड़े वाले का आता है, बड़े वाले के साथ दोनों सेम ही है तो नेगेटिव ही आएगा, तो ये -2 हो जाएगा। 2 माइनस माइनस प्लस होता है, +1 हो जाएगा। 3 माइनस माइनस प्लस हो जाता है, 1 2 -2 0 1 -4 -3 -1 और माइनस माइनस मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, प्लस हो जाएंगे तो +1। इसी तरह 0 -2 4 -1 3। मज़ीद इसको थोड़ा-सा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, तो आपके पास क्या आ जाएगा, -2 -2 2 + 1 3 3 + 1 4 0 -3, ये 0 हो जाएगा, -2 और 3, ये A माइनस बी का आपका आंसर आ गया। तो ठीक है, आपने ये बात ध्यान रखनी है कि हर एंटिटी अपनी जगह पे अगर ऐड है या सब्ट्रैक्शन है तो ये सेम ही तरीके से होता है। हर एलिमेंट अपने सामने वाले एलिमेंट में से ही जाके माइनस होता है। तो अब मैं आपको दिखा देती हूँ नोट से, ये ए माइनस बी अभी करने लगे हैं। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, ये आपने ए माइनस बी किया, ए की वैल्यू पहले माइनस बी की वैल्यू, और ये हम सॉल्व कर चुके हैं। अब हम सेकंड पे आते हैं, तो सेकंड पे आपने करना है बी माइनस सी। तो बी माइनस सी के लिए ये आपने बी माइनस सी रखा, बी की वैल्यू पहले रखी, माइनस सी की वैल्यू बाद में रखी। पहली वैल्यू में से पहली वैल्यू को इन्होंने भी ब्रैकेट का यूज़ किया है जब दो नेगेटिव आते हैं। 2 -1 1 -0 -1 माइनस और इंटू -2, ताकि ये बाद में माइनस माइनस प्लस हो जाए, ठीक है। याद रखें जब भी आप ब्रैकेट्स का यूज़ करते हैं तो आपके लिए बहुत आसानी रहती है, आगे जाके आपको प्रॉब्लम नहीं होती फिर। अगर आप ब्रैकेट का यूज़ ना करें तो अभी तो 1-2 दफ़ा आपको समझ आ जाएगी माइनस माइनस प्लस हो गए। लेकिन फिर बाद में आपको कहीं न कहीं मिस्टेक हो जाएगी और आपको पता भी नहीं चलेगा। इसलिए आदत बनाएँ ब्रैकेट्स का यूज़ करने की। 1 माइनस इंटू -1, इसी तरह सेकंड में से सेकंड 2 -5 4 -0 -1 -3 2 -4 1 माइनस इंटू -1, ये स्टेप हमने किया। उसके बाद थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन करने के बाद ये आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। अब हम थर्ड देखते हैं, तो थर्ड में बच्चों आपने करना है a माइनस बी इंटू माइनस सी। तो आपको पता है पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, आप ब्रैकेट पकड़ेंगे a माइनस बी। आप चाहें तो अगर तो आप डायरेक्ट कर रहे हैं तो a माइनस बी का पीछे जो आपने पहले बात किया है डायरेक्ट ला के उसकी जगह पहले पुट कर दें। अगर ऐसा नहीं है, अगर डायरेक्ट आपको पेपर में या टेस्ट में ये वाला दिया गया है तो आप डायरेक्ट फिर ए माइनस बी को पहले ब्रैकेट में रखेंगे, इसको पहले हल करेंगे, इसका जो आंसर आएगा उसमें से सी को माइनस करेंगे, ठीक है। तो ए माइनस बी ये पहले उसने ब्रैकेट में लिख लिया, पहले इनका माइनस निकालेगा फिर इसमें से सी को माइनस करेगा। तो ये आप यहाँ पे देख लें, यहाँ पे ये आपने ए माइनस बी कर लिया है, ये ए माइनस बी हो रहा है, ठीक है। और ये इस पूरे का जो आपने सिंप्लीफाई करके आंसर निकाला है, ये ए माइनस बी आ गया है। अब इसमें से ये वाला सी माइनस करेगा, और फिर से जब दो नेगेटिव आ रहे हैं तो ब्रैकेट को यूज़ कर रहा है। जैसे ये थर्ड वैल्यू 3 माइनस इंटू -2 है, इसी तरह हर वैल्यू में से आपने इसको माइनस करते जाना है, और ये आपके पास इसकी सिंप्लीफिकेशन है, ठीक है। इसी तरह जो 4 पार्ट है, 4 पार्ट में आपने क्या करना है, आपने बी माइनस सी पहले करना है क्योंकि ब्रैकेट बी माइनस सी के इर्द-गिर्द है, और फिर ए में से वो वाला जो बी माइनस सी है उसको माइनस करना है। या आप अगर डायरेक्ट कर रहे हैं तो ए की जगह आपने ये रख दिया माइनस, फिर बी माइनस सी को आपने ब्रैकेट में रख के पहले इसको सॉल्व कर लोगे। ए आपने वैसे ही रहने दिया, ये आपके पास ए है, ये बी माइनस सी को सॉल्व कर रहे हैं। 2 -1 1 -0, इसी तरह सारी वैल्यूज़ को आपने माइनस करना है, फिर इसको सिंप्लीफाई करना है, और ये आपने बी माइनस सी को सिंप्लीफाई करके आपका आंसर आ गया है। ये अब आप ए में से बी माइनस सी के आंसर को माइनस करेंगे, और उसकी सिंप्लीफिकेशन करने के बाद ये आपका इसका फाइनल आंसर आ गया है। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो
कंप्लीट हो जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 3 की बारी आ गई है। तो क्वेश्चन नंबर 3 पहले मैं आपको बोर्ड से इसका एक पार्ट करवाती हूँ, उसके बाद हम वापस नोट्स पे आते हैं। ये टाइम बचाने के लिए आपको नोट दिखा रहे हैं कि ज़रा आसानी से आपको सोल्यूशन नज़र आए और समझ आ जाए। तो आपके पास जो है वो क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं। जहाँ पे ए हमारे पास है आयोटा, 2 आयोटा, 1 माइनस आयोटा। इसी तरह बी है आपके पास माइनस आयोटा, 1, 2 आयोटा, आयोटा। तो आपके पास जो है सी है 2 आयोटा, -1, माइनस आयोटा, आयोटा। बच्चों आपने क्या करना है, इसका फर्स्ट पार्ट जो है वो ए बी ब्रैकेट में है, सी को बाद में मल्टीप्लाई करना है और ए इंटू बी सी। तो लेफ्ट हैंड साइड में आपने पहले ए बी को मल्टीप्लाई करना है, बाद में इसे सी से मल्टीप्लाई करना है। राइट हैंड साइड में आपने बी सी को पहले मल्टीप्लाई करना है, ए को बाद में मल्टीप्लाई करना है। तो करेंगे हम कैसे, लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास ए बी है, आपने ए को पहले रखना है आयोटा, 2 आयोटा, 1 माइनस आयोटा और बी को बाद में रखना है माइनस आयोटा, 1, 2 आयोटा और आयोटा। आपने इनको मल्टीप्लाई कर लेना है, पहली रो पहला कॉलम आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई करोगे प्लस 2 आयोटा को 2 आयोटा से, सॉरी आयोटा को माइनस आयोटा से हमने मल्टीप्लाई किया था, इसका सेकेंड जो एलिमेंट है वो माइनस आयोटा है और 2 आयोटा को 2 आयोटा से। इसी तरह सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 1 को माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई कर लेना है प्लस माइनस आयोटा को 2 आयोटा से मल्टीप्लाई कर लेना है। अब हमने पहला कॉलम छोड़ देना है, फिर से पहली रो दूसरा कॉलम आयोटा को 1 से मल्टीप्लाई कर लेना है प्लस 2 आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई कर लेना है। इसी तरह सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 1 को 1 से मल्टीप्लाई कर लेना है प्लस माइनस आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई कर लेना है। अब इनको सॉल्व करके लिख लेते हैं। आयोटा को जब आयोटा से मल्टीप्लाई किया साथ माइनस है प्लस माइनस 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 आयोटा स्क्वायर प्लस 2 2 ज़ा 4 आयोटा स्क्वायर, 1 माइनस आयोटा प्लस माइनस माइनस 2 आयोटा स्क्वायर। इसी तरह आयोटा को 1 से मल्टीप्लाई किया प्लस 2 आयोटा स्क्वायर, 1 माइनस आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू आपको पता है बच्चों, आयोटा की वैल्यू होती है स्क्वायर रूट -1 और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, क्योंकि स्क्वायर लेने से स्क्वायर रूट खत्म हो जाता है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, माइनस बाहर है ना और आयोटा स्क्वायर की अपनी वैल्यू है -1, वो पुट की प्लस 4 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू है -1 माइनस आयोटा -2 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 आयोटा प्लस 2 इंटू आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 1 माइनस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1। अब हम इसको हल कर लेते हैं। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 माइनस प्लस माइनस माइनस 4 माइनस आयोटा माइनस माइनस प्लस 2, फिर आयोटा और प्लस माइनस -2, तो ये आ जाएगा आयोटा -2, 1 प्लस 1। इसको हल किया 1 माइनस 4 -3 आ जाएगा, ये आयोटा -2, ये माइनस आयोटा इधर, ये 2 माइनस आयोटा 2 प्लस क्या है आयोटा माइनस क्या है, तो मैंने आयोटा को बाद में लिख लिया है, 1 + 1 2। तो ये ए बी को भी हमने मल्टीप्लाई किया है। यहाँ पे हमने क्या करना है, सी को बाद में रखना है। तो सी को जब हम बाद में रखते हैं तो हमारे पास जो है ए बी की जो वैल्यू है वो है -3 आयोटा -2 2 माइनस आयोटा और 2 और सी क्या है, सी का यहाँ पे वैल्यू रखें 2 आयोटा -1 माइनस आयोटा आयोटा। अब इनको आपस में मल्टीप्लाई करें तो पहली रो पहला कॉलम -3 को 2 आयोटा से प्लस आयोटा -2 को माइनस आयोटा से। अब सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 2 माइनस आयोटा को 2 आयोटा से प्लस 2 को माइनस आयोटा से। अब पहला कॉलम छोड़ देना है, पहली रो दूसरा कॉलम -3 -1 प्लस आयोटा -2 को आयोटा से। इसी तरह 2 माइनस आयोटा को -1 से, 2 को आयोटा से। तो -6 आयोटा
अब माइनस एयोटा को बारी-बारी से मल्टीप्लाई करना है ना, माइनस एयोटा को प्लस एयोटा से मल्टीप्लाई किया, आएगा माइनस एयोटा स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस 2 अयोटा। इसी तरह 2 अयोटा को पहले 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2, 2 2 ज़ा 4, 4 अयोटा प्लस माइनस माइनस 2 अयोटा स्क्वायर। फिर प्लस माइनस माइनस 2 अयोटा को मल्टीप्लाई किया तो 2 अयोटा। माइनस माइनस प्लस 3 1 ज़ा 3 प्लस अयोटा स्क्वायर माइनस 2 अयोटा। इवन अयोटा को पहले अयोटा से मल्टीप्लाई किया फिर 2 के साथ। इसी तरह -1 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो -2 माइनस माइनस प्लस अयोटा प्लस 2 अयोटा। तो ये क्या आ जाएगा -6 अयोटा माइनस अयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 प्लस 2 अयोटा। यहाँ पे 4 अयोटा -2 इंटू अयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 -2 अयोटा। यहाँ पे ये वाली वैल्यू हमें नीचे लिखनी पड़ेगी। 3 अयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 -2 अयोटा। यहाँ पे 4 -2 3 -1 -2 अयोटा, सॉरी ये लिखना है ना, -2 और 2 अयोटा को अयोटा में ऐड करें तो +3 अयोटा। तो ये अब हम ये वाला जो पहला पार्ट है वो क्या आ रहा है -6 अयोटा माइनस माइनस +2 अयोटा, और यहाँ पे 4 -2 2 अयोटा माइनस माइनस +2। इसी तरह 3 -1 हमारे पास 2 है -2 अयोटा, और ये जो है -2 +3 अयोटा, ऐसा ही है। तो ये क्या आ जाएगा -6 अयोटा +2 अयोटा क्या होता है -4 अयोटा +1, ये 2 -2 अयोटा, ये 2 +2 अयोटा, और ये -2 +3 अयोटा। अब ये आया है लेफ्ट हैंड साइड, ये क्या है हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर, यानी ए बी को पहले मल्टीप्लाई किया सी बाद में। अब इसकी राइट हैंड साइड में आपको नोट से दिखाती हूँ, फिर देखें कि इनके आंसर सेम हैं या नहीं। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, ये हमारे पास जो है वो इधर से पहले आप देखें कि इनका जो लेफ्ट हैंड साइड का आंसर है वो ये आया हुआ है। तो यही है ना हमारा भी -4 अयोटा +1 हमने लिखा हुआ था, इन्हें 1 -4 अयोटा लिखा हुआ है, 2 -2 अयोटा, 2 2 अयोटा और -2 +3 अयोटा। ठीक है, यही आया ना आपके पास, एक दफ़ा वापस जाइए और आंसर चेक कर लें। हाँ जी, यही है। तो अब हम जो है वो इसका राइट हैंड साइड चेक कर लेते हैं। तो बच्चों राइट हैंड साइड में आपने क्या करना है, तो अब हम इसका राइट हैंड साइड देख लेते हैं। तो राइट हैंड साइड आपके पास क्या है, ए इंटू बी सी है। बी सी आपने पहले सॉल्व करना है, ए बाद में मल्टीप्लाई हो रहा है। तो बी सी, ए इसने बाद पहले ऐसे ही रहने दिया हुआ है, बी सी को आपस में मल्टीप्लाई कर रहा है। ये बी की वैल्यू ये सी की, इनको मल्टीप्लाई किया, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, फिर फर्स्ट कॉलम छोड़ा, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम एंड सेकेंड रो सेकेंड कॉलम। थोड़ा सी सिंप्लीफिकेशन की, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू यहाँ -1 है, उसको आपने पुट किया, सिंप्लीफाई किया, और ये आपको आंसर मिल गया है बी सी का, और ये है ए। अब ए को मल्टीप्लाई करेगा बी सी से, और मैंने आपको जैसे बताया था प्लेस आपने वही रखनी होती है, ए पहले है तो आपने ए पहले रखा है, बी सी का आंसर बाद में है तो बी सी की जगह ये बाद में रखी हुई है तो आपने इसकी वैल्यू भी बाद में पुट करनी है। फिर आपने इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लेना है, और मल्टीप्लाई इनको करने के बाद आपके पास जो है वो देखें, अयोटा को फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम होता है ना, अयोटा को 2 माइनस अयोटा से मल्टीप्लाई किया और 2 अयोटा को -3 के साथ। फिर सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 1 को 2 माइनस अयोटा से और माइनस अयोटा को -3 से। इसी तरह दूसरा पार्ट भी कर लिया। फिर अयोटा को अंदर जब आपने मल्टीप्लाई करना है तो 2 अयोटा माइनस अयोटा को अयोटा से अयोटा स्क्वायर, प्लस माइनस माइनस 3 2 ज़ार 6 अयोटा। इसी तरह ये भी सॉल्व कर ले, 1 से मल्टीप्लाई करने से वही आता है 2 माइनस अयोटा, आपने एज इट इज़ लिख लिया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 3 अयोटा। इसी तरह ये पार्ट भी 2 अयोटा को अयोटा से किया तो 2 अयोटा स्क्वायर,
और 2 एओटा को बारी-बारी अंदर वाले दोनों से भी मल्टीप्लाई कर लेना है। इसी तरह बच्चों एओटा स्क्वायर की वैल्यू आपने -1 पुट करनी है और इसको सिंप्लीफाई कर लेना है और आपने अब देखना है फाइनल आंसर आप दोनों का सेम है या नहीं। ये आपके पास आंसर आया था लेफ्ट हैंड साइड का और ये आपके पास राइट हैंड साइड का है। ये चूँकि दोनों सेम है तो आप कह सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। सो इसमें एसोसिएटिव लॉ होल्ड कर रहा है। तो बात क्या आपको समझ में आई कि मैट्रिसेस के लिए आपके पास कम्यूटेटिव लॉ होल्ड नहीं करता, ए बी बी ए के बराबर नहीं होता, जबकि ए इंटू बी सी इक्वल होता है ए बी इंटू सी की। मैट्रिसेस के लिए एसोसिएटिव लॉ होल्ड कर रहा है लेकिन कम्यूटेटिव लॉ होल्ड नहीं कर रहा। अब की बात डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ आ गया है तो ये भी होल्ड कर रहा है, डेफिनेटली इक्वल से लिखा हुआ है तो होल्ड करेगा ही। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होता है ए प्लस बी इंटू सी, इसको कहते हैं मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। ठीक है, तो एडिशन के ऊपर आपने मल्टीप्लिकेशन को अप्लाई किया हुआ है, ए प्लस बी इंटू सी। आप पहले ए और बी को ऐड करेंगे फिर सी से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आपकी हो जाएगी लेफ्ट हैंड साइड। याद रहे आपको ए प्लस बी की वैल्यू पहले रखनी है, सी की वैल्यू बाद में रखनी है। तो यहाँ पे भी आपने ए प्लस बी किया और ये आपके पास इसका आंसर आया, फिर आपने सी से मल्टीप्लाई किया, सी की वैल्यू बाद में रखनी है। फिर आपने इसको मल्टीप्लाई करना है और राइट हैंड साइड के लिए ए सी पहले मल्टीप्लाई कर लें, बी सी पहले मल्टीप्लाई कर लें, देन दोनों आंसर्स को आप ऐड कर लें या डायरेक्ट भी आप इनको कर सकते हैं। तो ये देखें उसने यहाँ पे आपके पास जो है ये इसने लिखने में गलती की हुई है, ये ए प्लस बी है, ये ए प्लस बी का आंसर है। ए प्लस बी करने के बाद अब ये तो आपने सी से मल्टीप्लाई किया हुआ है ना, लेकिन यहाँ पे ए प्लस बी लिखना है आपने, ठीक है, ये रॉन्ग है, ए प्लस बी इंटू सी। ठीक है, तो ये सी आपने बाद में रख के उससे मल्टीप्लाई किया है तो ये आपके पास इसका लेफ्ट हैंड साइड का आंसर है। अब ये देखें जो राइट हैंड साइड है उसमें पहले ए और सी ये मल्टीप्लाई किए हुए हैं, ए सी प्लस ये बी और सी। ठीक है, इन दोनों को इस साइड पे मल्टीप्लाई कर लें, इन दोनों को इस साइड पे मल्टीप्लाई कर लें। पहले मल्टीप्लिकेशन अप्लाई करने के बाद जो आपके पास ये फाइनल आंसर आएंगे, ये आंसर आया हुआ है ए सी का और ये आंसर आया हुआ है बी सी का। आपने फिर इन दोनों को ऐड कर लेना है, आपने ज़ीरो में ऐड कर लिया -2 एओटा स्क्वायर माइनस एओटा प्लस 2 एओटा स्क्वायर में आपने ऐड कर लेना है 2 एओटा को, वो ये आ गया। इसी तरह थर्ड वैल्यू को आप ऐड करके ये लिख लिया और फोर्थ वैल्यू को ऐड करके आपने ये लिख लिया। फिर इन दोनों को आपने ऐड किया है और अब इसका जो आंसर है वो आप चेक करेंगे ऊपर जो आपने ए बी इंटू सी निकाला था उससे सेम आ रहा है या नहीं। अगर एक पेज पे दोनों आ पाएँ तो मैं आपको दिखाऊँ, ये देखें, ये आपके पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आएगा। पहली वैल्यू 2 माइनस एओटा ये इसकी है और ये 2 माइनस एओटा फर्स्ट वैल्यू। इसी तरह सेकंड वैल्यू -2 प्लस एओटा और -4 प्लस 2 एओटा और -1 -2 एओटा, दोनों आंसर सेम आ गए हैं। इसका मतलब है लेफ्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड है। तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो क्वेश्चन नंबर 3 तक कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। आज के लिए इतना ही। बेस्ट ऑफ लक बच्चों। अल्लाह हाफ़िज़।